अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता जुम्मे को फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम कम्युनिटी, इवन के जो फ्रांस की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके भी दिल दुखे हैं। अब इमैनुअल मैक्रोन साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट क्यों दिया है? सबसे पहले तो आपको याद होगा कि फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्डो और जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून्स हैं, उसकी एक हिस्ट्री है। चार्ली हेब्डो उनका एक मैगज़ीन है, जो जो एक तंज़िया मैगज़ीन है जो कि रिलीजन्स को ख़ुसूसन जब उनके ऊपर तनकीद करता है, चूँकि वो एक तंज़ो मज़ाह वाला एक स्टैटिकल मैगज़ीन है, तो वो रिलीजियस जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर तनकीद करता है कार्टून बना के। ये पहले क्रिश्चियनिटी को और दीगर मज़ाहब को किया करता था, लेकिन जैसे ही 9/11 का वाक़या हुआ, इसका रुझान जो है वो इस्लाम की तरफ चला गया। वैसे तो इस्लाम जो है पूरे यूरोप में माइनॉरिटीज़ में है, लेकिन यूरोप की पूरी में से फ्रांस में जो माइनॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी फ्रांस में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। अब एक पूरी हिस्ट्री है, इस्लामिक कम्युनिटी को यूरोपियन जो हैं वो अपने लिए थ्रेट महसूस करते हैं, जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, मैं तो ये कहूँगा। जुम्मे को जो इमैनुअल साहब ने स्पीच में ज़िक्र किया है, जिस वजह से जो इस्लामिक दुनिया के सियासतदान हैं वो भी मैदान में कूदे हैं, इमरान खान साहब और तैयब उर्दगान, उन उसकी वजह उनकी वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम पूरी दुनिया में क्राइसिस में है और इसी वजह से हमारे मुल्क में भी इस्लाम को थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, उस स्पीच में उन्होंने साथ ये भी कहा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो हमारा मुआशरा है, जो सेकुलरिज़्म को प्रमोट करता है, किसी भी फ़र्द को हम ये कहेंगे कि वो मज़हब छोड़ दे। उन्होंने ये कहा है कि मज़हब अपने घर तक महदूद रहेगा, ना तो कोई बंदा पब्लिक प्लेसेस में रिलीजन को प्रमोट करेगा या डिस्प्ले करेगा, ना ही स्कूल्स वगैरह में करेगा। तो साथ इमैनुअल साहब ने ये भी कहा कि दिसंबर में हम एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें हम इस बात की पाबंदी करेंगे कि कोई भी बंदा अपने रिलीजन को डिस्प्ले नहीं करेगा। आपको याद होगा फ्रांस ही वो यूरोपियन की उन कंट्रीज़ में शामिल होता है जहाँ पे हिजाब में पाबंदी है। आप पब्लिकली कहीं भी हिजाब नहीं पहन सकते हैं, आप स्कूल जाते हैं, ऑफिसेज़ जाते हैं, तो आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। हिजाब का मतलब ये है कि आप इस्लामिक रिलीजन को डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आप ये काम करेंगे तो उनके बकौल आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, आप उनके कल्चर को, उनकी सोसाइटी को थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ट्वीट पे आके उन्होंने मैक्रोन साहब को एक्चुअली समझाने की कोशिश की है कि आप ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी की आप दिल आज़ारी कर रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस स्टेटमेंट देने से आप जो नाज़ी आइडियोलॉजी है या वाइट सुप्रीमेसी है या इसी तरह इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं असल में। तो आपको इस्लामिक दुनिया को यूनाइट करना चाहिए, ह्यूमैनिटी को आपस में पीसफुली रहने के लिए प्रमोट करना चाहिए, ना कि किसी ख़ास तबके को, ना कि किसी ख़ास फ़िरके को डिस्क्रिमिनेट करें। जो तैयब उर्दगान साहब का रिस्पॉन्स है वो भी फ्रांस के सदर की जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में क्राइसिस में है, उसको एड्रेस करते हुए कहा कि इस्लाम क्राइसिस में नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया के जो स्टेट्समैन हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो रिलीजन को बुनियाद बना के अपनी सियासत खेल रहे हैं। वो अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ या अंदरूनी जो उनके मामलात में प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो इस्लाम के खाते में डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो थे वर्ल्ड लीडर्स की जो रिस्पॉन्सेज़ हैं। अब पब्लिक किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पूरी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि दुनिया भर के ममालिक में, कि जितने भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट किया जाए। अब पाकिस्तान में अगर हम नाम लें, वैसे तो आप गूगल करके देख भी सकते हैं, अगर हम पाकिस्तान में फ्रेंच प्रोडक्ट की बात की जाए तो उसमें टोटल का पेट्रोल पंप है। इसके अलावा और आप गूगल पे लिखें कि फ्रेंच प्रोडक्ट इन पाकिस्तान और इन इंडिया और इन एनी कंट्री, जहाँ भी आप रहते हैं उसका नाम गूगल में लिखें तो आपको प्रोडक्ट्स का नाम मिल जाएगा। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कम्युनिटी है वो 2 ग्रुप में शामिल है। एक साइड पे एक्सट्रीम अप्रोच है कि आप उनका सोशल बायकॉट करें, आप उनको इवन के मार-धार करें, गुस्से के साथ अपना मतलब इज़हार करें।
ایک سائڈ پہ یہ ہے کہ جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سچویشن میں ہمیں کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ ویسے اگر فرانس کی اپنی مسلم کمیونٹی کی بات کریں تو وہ تو ان کی اس مطلب فریڈم آف ایکسپریشن کو دبے لفظوں میں سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو اسلامک کمیونٹی آف فیتھ نام کی کوئی تنظیم ہے، وہ تنظیم نے جو اسٹیٹمنٹ دی چارلی ایبڈو کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم کیریکریچرز کے پرنٹ کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس چیز کے بھی خلاف نہیں ہیں کہ کوئی اگر مسلمان اس کو ڈس لائک کرتا ہے، یعنی وہ ڈس لائک کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی پرنٹ کرتا ہے تو اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا رسپانس ہے۔ کیا ہمیں اس رسپانس کو پروموٹ کرنا ہے یا کہ ہمیں ریڈیکل اپروچ اپنانی ہے جس میں مار دھاڑ ہے، یا ایک اور شاید درمیانی اپروچ یہ ہے کہ ان کا فائنینشیل بائیکاٹ کیا جائے؟ تو یہ وہ سارا اس حوالے سے رپورٹس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، میری ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔